जय श्री राधे कृष्णा। जब भी प्रेम की बात आती है तो मिसाल के तौर पर राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण सबसे ऊपर आता है। कृष्ण का जाप करते हुए हम राधे श्याम कहते हैं, लेकिन जब भी राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की चर्चा होती है तो प्रश्न उठता है कि असीम प्रेम के बावजूद भी श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। चलिए आज जानते हैं कुछ अनकही निराली बातें। कौन थी श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के गोप की पुत्री थी। कहते हैं राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना गांव में आकर बस गए। कई विद्वान कहते हैं राधा का जन्म बरसाने में ही हुआ। बरसाना में राधा जी को हम कहते हैं लाडली। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण जी से 4 वर्ष बड़ी थीं और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी अन्य मान्यताएं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का विवाह यशोदा माता के भाई रायान से हुआ। इस बात के अनुसार वह भगवान कृष्ण की मामी थी, लेकिन कहीं और ऐसा वर्णन नहीं आता। कहते हैं कृष्ण जी केवल 8 साल के थे जब राधा से प्रथम मिलन हुआ। राधा जी थी 12 साल की। पहले मिलन में ही इनका एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब राधा जी के परिवार को पता चला तो राधा जी को घर में कैद कर दिया गया, क्योंकि उनकी शादी किसी और से तय हो चुकी थी। कहते हैं कान्हा ने हठ किया तो यशोदा माँ और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए, जिन्होंने बहुत समझाया। फिर कृष्ण जी कंस वध के लिए मथुरा चले गए और वापस वृंदावन आए ही नहीं। राधा कृष्ण के विवाह ना होने के पीछे क्या कारण है? पुराणों में राधा कृष्ण का विवाह ना होने के कारण बताए हैं। एक है महर्षि नारद का श्राप। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भाग लेना चाहते थे। उन्होंने विष्णु जी से अपना रूप देने का आग्रह किया, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें वानर रूप दे दिया, जिससे स्वयंवर में वे उपहास के पात्र बने। जब नारद जी को पता चला तो उन्होंने वैकुंठ में जाकर श्राप दिया, उन्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। इसीलिए राम अवतार में माता सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में राधा से विवाह हुआ ही नहीं। एक मत ये भी है कि राधा ने ही कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था, क्योंकि कृष्ण मथुरा जाकर राजसी जीवन जीने लगे थे और राधा खुद को महलों के अनुकूल नहीं समझती थी। एक बात और आती है कि राधा को पता चल गया था कि कृष्ण तो भगवान का अवतार हैं और वह खुद को उनकी भक्त मानने लग गई थी। श्री कृष्ण दरअसल में राधा को अपना ही रूप मानते थे, अपने से अलग नहीं मानते थे, अपना ही अस्तित्व मानते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लोगों को सीख देती हैं। उनका राधा से विवाह ना होना हमें प्रेम की असली परिभाषा समझाता है। कहते हैं एक बार राधा जी ने पूछा वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर कृष्ण ने कहा कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है। एक कहानी आती है कि एक बार भोजन के पश्चात रुक्मिणी जी ने कृष्ण को दूध दिया। दूध बहुत गर्म था, पीते ही उनके हृदय में लगा और उनके मुख से निकला राधे। सुनते ही रुक्मिणी जी कहती हैं ऐसा क्या है राधा में जो हर वक्त उसका नाम लेते हो? मैं भी तो आपको बहुत प्रेम करती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा देवी क्या आप कभी राधा से मिली हैं? और मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मिणी जी राधा जी के महल में गईं। राधा जी के महल के बाहर बहुत खूबसूरत महिला खड़ी थी। रुक्मिणी जी ने समझा राधा जी हैं, उनके पैर छूने लगी।
तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मन ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ, वह तो 7 दरवाजों के बाद आपको मिलेंगी। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देखकर सोच रही थी, अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो वह खुद कैसी होंगी। सोचते सोचते राधा जी के कक्ष में पहुंची। रूपवान, तेजस्वी, मुख सूर्य जैसी चमक वाला। रुक्मणी राधा जी के चरणों में गिर पड़ी, पर उनके शरीर पर तो छाले थे। रुक्मणी जी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर छाले कैसे? राधा जी ने कहा, आपने कल जो दूध कृष्ण जी को दिया था वह गर्म था, उनके हृदय में छाले पड़ गए। हृदय में तो हमेशा मैं रहती हूँ। श्री कृष्ण राधा को स्वयं से अलग नहीं मानते, बल्कि अपने ही अस्तित्व मानते हैं। वह संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम केवल भौतिक संबंध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं। इस प्रकार राधा से विवाह ना करके भी अपनी विवाहित रानियों से प्रेम किया। इसीलिए हम कृष्ण राधा को एक साथ बजते हैं, एक साथ देखते हैं। जय श्री राधे श्याम।